आज की पहली कहानी। आज की पहली कहानी अपने प्यार करने वाले, अपने मोहब्बत करने वालों के नाम। और अहमद, ये एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है कि डॉक्टर तो मसीहा होते ही हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ माल बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हाय हाय। मैं नहीं समझता उनको कि वो मसीहा होंगे जो माल बनाने के लिए डॉक्टर बनते हैं। मसीहा तो वो होता है कि जो खुदा के लिए काम करे, खुदा की राह के लिए काम करे, और जब वो डॉक्टर बन गया और खुदा की राह के लिए निकल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ऐसे ही एक आदमी की मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर है, ये बड़ा खुदा तरस डॉक्टर है। अच्छा। डॉक्टरी की बड़ा माल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक क्लिनिक रहा, हॉस्पिटल्स में रहा, रिटायर्ड होने के बाद इसने ये फैसला किया कि मैं एक ऐसी जगह अपना क्लिनिक खोलूं कि जहां लोग दूर दूर तक, कोई हॉस्पिटल्स नहीं हो, कोई क्लिनिक ना हो, कोई डॉक्टर ना हो, एक ऐसी गुंजान जगह क्लिनिक खोला जाए कि जहां से लोगों की खिदमत का मौका मिल जाए। इसका मकसद जो है लोगों की खिदमत करना, यानी वो लोग जो जिनके करीबी गांव में हॉस्पिटल नहीं है, नहीं, क्लिनिक नहीं है, उनको शहर जाना पड़ता है। बिल्कुल, उनके लिए ये खिदमत करना, आसानी पैदा करने के लिए कि मैं उसी महल्ले में, यानी वहां गांव में अपना क्लिनिक खोल लूं। तो क्या होता है, गांव का इसको पता चलता है कि भाई वहां दूर तक कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग अक्सर व बेशतर बड़े परेशान हो जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। ये उस इलाके में, यानी एक छोटा सा गांव है, वहां जाके अपने ये क्लिनिक का ओपनिंग करता है। वहां जाके जगह वगह देखता है, बेहतरीन। अब ये क्लिनिक बनाना इसने शुरू किया है, ये सोच के कि लोगों की खिदमत करनी है। बड़ी अच्छी बात। क्लिनिक बना रहा है। दिन में देखते कुछ गांव के लोग गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा भाई ये क्या बन रहा है। पूछा, अरे भाई क्या हो रहा है? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, मैं यहाँ एक क्लिनिक खोल रहा हूँ जिसमें तमाम अमराज का मैं इलाज करूंगा। अच्छा। बड़े खुश होते हैं गांव के लोग कि बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई कि हमें दूर ना जाना पड़ेगा। उन्होंने, भाई बहुत अच्छी बात है, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बताइएगा। ठीक है। डॉक्टर बोलता है, भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो गांव के लोग मालूम है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, देखें डॉक्टर साहब, आप अपने ये क्लिनिक तो खोल लेंगे, लेकिन क्लिनिक की जो बैक साइड का जो एरिया है, आप कोशिश कीजिए कि उस तरफ आपका जाना ना हो। ये कहता, भाई ऐसा क्यों? कहता है, आपके क्लिनिक के पीछे एक पुरानी हवेली है, खंडरात नुमा, तो कोशिश कीजिए कि उस तरफ आपका जाना ना हो। इसको फिर तजस्सुस होता है कि भाई आप ये बात मुझे क्यों समझा रहे हैं? गांव वाले कहते हैं कि हमने सुना है, देखा हमने नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि वहां उस हवेली में कुछ असरात हैं। ये कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम किस दौर में हो, और इस दौर में भी तुम इन सब बातों पे बिलीव करते हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। गांव वाले कहते हैं आपकी मर्जी, वो अपने चले जाते हैं। अलगरज क्लिनिक तामीर होता है, क्लिनिक चल पड़ता है। अब क्लिनिक जैसा हस्ब दस्तूर, लोग बड़े खुश हैं, मरीज आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहा है। कुछ दिन गुजरे। अब ये क्या है कि इसने ये फैसला किया कि मैं, जब मुझे काम यही करना है, नेकियां करनी है, तो फिर मैं ये रात में भी क्लिनिक खुला रहेगा, 24 आवर्स। हाँ, खुला हुआ है। खिदमत का इतना जज्बा था उसमें। ये रात में अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ है, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। अहमद क्या देखता है, एक बूढ़ा शख्स कड़कती हुई ठंड में चादर लपेटे इसके क्लिनिक में दाखिल होता है और कहता है, डॉक्टर साहब। ये एकदम अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। जी फरमाइए। कहता, फौरन चलिए, मेरी बेटी की बहुत हालत खराब है। ये फौरन अपना बॉक्स उठाता है और कहता, चलिए। ये उस आदमी के पीछे पीछे जा रहा है। अब ये क्या देख रहा है कि जिस जगह लोगों ने उसको जाने के लिए मना किया, ये बूढ़ा शख्स उसी तरफ जा रहा है, उसी हवेली की तरफ जा रहा है। ये भी उसके साथ साथ जा रहा है, लेकिन चूंकि ये उन सब चीजों को नहीं मानता, हाँ, इसने मना कर दिया था, लेकिन चूंकि इंसान है, हाँ, उसके दिमाग में वो बात है जो गांव वालों ने उससे कही है। हाँ। अलगरज ये हवेली तक पहुंचा, बूढ़ा दरवाजा खोलता है, ये दोनों अंदर दाखिल होते हैं। अब जब अंदर जाते हैं तो डॉक्टर मालूम है क्या देखता है? हाँ। डॉक्टर देखता है कि एक हसीन और जमील लड़की, बला की खूबसूरत, व्हील चेयर पे बेहोश पड़ी है। ये उसके करीब जाता है, देखता है तो वो लड़की बेहोश है। ये कुछ दवाइयां लिखता है, उसके बाप को देता है कि आप ये दवाइयां लाके इसको इस्तेमाल कराइए। कह के जाने लगता है। इसका बाप उसको पैसे देता है। कहता, नहीं, मैंने ये काम खिदमत खल्क के लिए कर रहा हूं और मैं ये करता रहूंगा। वो कहता, नहीं, आप ये रखें। बहरहाल वो पैसे नहीं लेता और चला जाता है। डॉक्टर चला गया। डॉक्टर बाहर चला जाता है।
दूसरा दिन होता है तो उस लड़की का बाप यानी वो बूढ़ा आदमी जो उसको लेने आया था, वो बूढ़ा आदमी दोबारा क्लिनिक आता है और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि जो दवाइयां आपने लिख के मुझे दी थी मैंने वो अपनी बच्ची को खिलाई हैं, जिससे उसको बहुत आराम हुआ है और वो इस कदर आराम महसूस कर रही है कि वो अपने मसीहा को देखना चाहती है। यानी वो डॉक्टर कहता है मैं समझा नहीं। वो कहता है डॉक्टर से कि मेरी बच्ची आपसे मिलना चाहती है। ये बड़ा खुश होता है, बोलता है चलिए। ये उसके घर जाता है। वो बूढ़ा शख्स दोबारा उसको उस हवेली में लेके गया। ये जैसी दाखिल होता है ये क्या देखता है कि लड़की व्हील चेयर के बगैर खड़ी हुई है। खड़ी भी कि देख के तंग रह जाता है कि कल तो मैं होके गया हूं कि ये तो व्हील चेयर पे थी, मगर आज ये खड़ी हुई है। जानते हो लड़की उससे क्या कहती है? क्या? लड़की उससे कहती है, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि जो आपने मेडिसिन मुझे दिए और मैंने इस्तेमाल की और मैं सेहतयाब हो रही हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई परेशान ना हो, इंशाल्लाह जो मजीद है वो भी सही हो जाएगा। ये कह के वो जाने लगता है। डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जाने लगते हैं तो कहती है ठहरिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर घूमता है, उससे कहती है कि मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? डॉक्टर है, कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहती है डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? डॉक्टर फिर कहता है हाँ मायूसी कुफ्र है, आप ऐसी बातें ना करें, मायूस ना हो, आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। जानते हो लड़की उससे क्या कहती है? क्या? डॉक्टर साहब ये तो आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी। वो अपने गुस्से की नजर से अपने वालिदैन की तरफ देखती है और डॉक्टर को कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जिसके लिए आपने मुझे टाइम देना है। डॉक्टर कहता मैं समझा नहीं। कहती कि आप कल मुझे मिलने आएंगे मेरे घर यहां, जो मैं आपसे कुछ बात शेयर करूंगी। डॉक्टर कहता अरे भाई कीजिए, मैं मौजूद हूं। वो कहती है नहीं अभी नहीं, ये बात मैं आपसे कल करूंगी। सुनता है और बाहर चला जाता है। दिन गुजरता है, सारा दिन डॉक्टर साहब यही सोच रहे हैं कि वो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसने उस वक्त नहीं की और आज करना चाह रही है। नेक्स्ट डे हुआ, डॉक्टर उसके घर गया, दरवाजा नॉक किया, हवेली का दरवाजा खुला और ये अंदर दाखिल होता है। लड़की खड़ी है, कहती आइए डॉक्टर साहब आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। कहता है दिखाइए। कहती आइए मेरे साथ। लड़की डॉक्टर को लेके ऊपर जाती है, ऊपर के कमरे का दरवाजा खोलती है तो क्या देखता है डॉक्टर कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई। वो बूढ़ी औरत बैठी हुई है, डॉक्टर ने उसको देखा। लड़की ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि कहां है तुम्हारा बेटा? तो उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की को जवाब दिया कि वो तो अंदर आराम कर रहा है। डॉक्टर ये सब सुन रहा है। डॉक्टर ने अंदर कमरे की जानिब जो झांका है तो क्या देखता है, एक जवान लड़का बेड के ऊपर लेटा हुआ है, लेकिन उसके जिस्म से खून का फुहारा निकल रहा है। डॉक्टर फौरन उसकी तरफ भागता है। डॉक्टर उसके करीब पहुंचता है और देखता है तो एकदम चीखता है कि उसके ब्लड निकल रहा है और लड़की से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम लोग पागल हो कि इसके गोली लगी हुई है और इस कंडीशन में तुमने इसको घर में रखा हुआ है, फौरन हॉस्पिटल फोन करो, इसको बचाओ। कहती है डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो। बड़े सुकून से इत्मीनान से जवाब दे रही है कि आप परेशान ना हो, ये मर चुका है। अब चूंकि डॉक्टर है, डॉक्टर उसकी नफ्स चेक करता है तो नफ्स चेक करने के बाद उसको ये यकीन हो जाता है कि ये तो वाकई मर चुका है। डॉक्टर उससे बोलता है कि जब इसको गोली लगी थी तो तुमने इसको फौरी ऑपरेट क्यों नहीं कराया, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? तो कहते डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि ये 15 साल पहले ही मर चुका है। डॉक्टर ये सुन के बड़ा परेशान हो जाता है कि 15 साल पहले? तुम क्या बात कर रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सारा माजरा बताओ। तो ये डॉक्टर को जानते हो क्या कहती है? ये डॉक्टरों को माजरा बता रही है कि मैं इस लड़के से बेतहाशा प्यार करती थी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन चूंकि मेरे माँ बाप हमारी शादी के खिलाफ थे और मैं अपने घर से भाग गई, मैं इसके साथ भाग के हमने शादी की। शादी करने के बाद हम हंसी खुशी रह रहे थे, ये मेरे बाप से हजम न हुआ और वो शहर हमें ढूंढकर उसने मेरे इस प्यार को गोली मार दी। ये वो गोली लगी हुई है जो 15 साल पहले मारी गई है,
लेकिन मैंने अपने प्यार का इंतकाम अपने वालिदैन से लिया। ये डॉक्टर को बता रही हो, जानते हो कैसे? कि मैंने अपने हाथों से अपने वालिदैन को जहर दिया, मैंने उन्हें मार दिया और खुद भी जहर खा गई। डॉक्टर ये सारी बातें सुन रहा है, लेकिन कह रहा है कि शायद ये पागल हो गई है। लड़की इतनी बात करके ढेर हो जाती है, नीचे जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बड़ा परेशान है कि एक जवान लड़की वहां पड़ी हुई है, ये उसको हिलाता है लेकिन वो बेहोश है। वो उसको उठा के नीचे ले जाने की कोशिश करता है कि मैं इसको नीचे उठा के ले जाऊं। डॉक्टर उठाता है तो वो बहुत हेल्थी है, उठ नहीं सकती, वजनी है। लड़की को वहीं छोड़ता है और ये सोचता है कि इसका बाप नीचे बैठा हुआ है, मैं इसके बाप को ऊपर लेकर आता हूं। डॉक्टर दौड़ता हुआ नीचे आता है। हाँ। अब जब नीचे आता है तो वो लड़की के बाप से मुखातिब होता है कि अरे भाई सुने आपकी बेटी ऊपर बेहोश पड़ी है, उसको जाके देखें। कहता क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो कहता है मैं कह रहा हूं आपकी बच्ची ऊपर बेहोश पड़ी है, उसे जाके उठाएं। कहता है डॉक्टर साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बच्ची तो ये बैठी। अब जो वो जरा सा साइड में होता है तो डॉक्टर देखता है कि वही लड़की जिसको वो ऊपर बेहोश देखकर आया है, वो नीचे उसी व्हील चेयर पे बैठी है जो फर्स्ट टाइम उसने देखी। वो लड़की व्हील चेयर पे बैठी है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम तो ऊपर थी। कहती है नहीं मैं तो यही हूं। तो कहता फिर वो ऊपर? कहती कहां ऊपर? वो कहता तुम्ही ने मुझे बताया कि तुमने अपने मां बाप को जहर दिया और खुद भी जहर खा के मर गई, तो वो तुम तो थी। ये बाप सब सुन रहा है और बाप डॉक्टर से कहता है तो क्या इसका मतलब है कि मेरी बेटी ने आपको सब कुछ बता दिया? डॉक्टर कहता है अरे भाई मुझे सब कुछ बता दिया, छोड़े इन बातों को। सबसे पहले यह बताएं वो जो ऊपर लाश पड़ी है उस लाश का क्या करना है? वो आदमी डॉक्टर को बताता है हाँ। कि तुम तो एक लाश की बातें कर रहे हो, अरे यहां तो लाशें ही लाशें हैं। और जिस जगह तुम खड़े हुए हो यह हवेली नहीं, एक कब्रिस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें तो पहले ही 15 साल पहले जहर दे के मार दिया। हाँ, उस लड़की ने बताया था कि मैंने अपने माँ बाप को जहर दे के मार दिया और खुद भी जहर खा के खुदकुशी कर ली उसने। अब डॉक्टर ने जब ये बात सुनी है कि ये जहां मैं खड़ा हूं ये एक कब्रिस्तान है, डॉक्टर निकल के वहां से भागा है। अब जब भागा है डॉक्टर बुरी तरीके से, हवेली का दरवाजा छोड़ता है। अब जब पीछे घूम के देखता है अहमद, तो वाकई वहां हवेली नहीं थी, वो पूरा कब्रिस्तान होता है। वहां कब्रें ही कब्रें हैं अहमद, कब्रें ही कब्रें। ओह वाह, बहुत ही जबरदस्त कहानी थी। और क्योंकि लड़की बहुत मोहब्बत करती थी लड़के से। जी हाँ। ये बात उसके माँ बाप को पसंद नहीं आई। वो लड़की को भगा के ले गया, उसने वहां से शादी की। बिल्कुल। और उसके माँ बाप ने लड़के के सीने पे गोली मारी जिससे उसके जो है क्या कहते हैं सीने से खून बाहर आया। लेकिन ये खून डॉक्टर ने देखा और उसने बोला ये लाश है, लेकिन वो तो 15 साल पहले मर चुके हैं। चूंकि लड़की ने अपने प्यार का इंतकाम उनने अपने वालिदैन को मार देने की सूरत में लिया कि उसने अपने माँ बाप को भी जहर दिया और खुद भी जहर खा के मरी। ये लड़की ने इंतकाम लिया था। और आप देखें ना, वो जो हवेली डॉक्टर गया था देखने उस लड़की को, तो हवेली तो थी नहीं, वो तो कब्रिस्तान था। और वहां सब ये दफन थे पहले से ही दफन थे। ओए होए होए होए।